नमस्कार। मेरा नाम अमित है और आज का विषय जो मैं लेके आया हूँ वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात की जाए, माना जाता है वो एक फिलॉसफी है जो कहती है पॉजिटिव थॉट्स विल ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट इनटू पर्सन्स लाइफ व्हाइल द नेगेटिव थॉट्स विल ब्रिंग नेगेटिव आउटकम्स। अगर हम इसको सरल भाषा में कहें, जैसा कि कहावत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के केस में ये बन जाता है जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भावनाओं और फीलिंग्स एंड बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। अगर आप बिलीफ की बात करें और अगर आप बिलीफ की डेफिनेशन दें, बिलीफ इज नथिंग बट अ थॉट व्हिच यू कीप थिंकिंग, राइट। एक ही थॉट जब आप रिपीट करते रहते हैं वो एक बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है और आप उसी का प्रमाण अपनी लाइफ में हर एक जगह देखेंगे। तो चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर लाइफ। मतलब कि अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों में बदलाव लाएं। अब बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। अगर हम उसको 5 भागों में बांटें और पहले ही भाग की बात करें, उसमें आप टिपिकली यूनिवर्स से, इष्ट से, अपने गुरु से, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, आप में उसमें कुछ मांग रहे होते हैं बेस्ड ऑन योर कॉन्ट्रास्ट व्हाट यू हैव सीन। उदाहरण के तौर पे, जैसे आप बस में ऑफिस जाते हैं, राइट, और आपका ऑफिस दूर है, which takes lot of time and make which is tiresome, right? अब उस कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे जब भी आप वो ट्रैवल कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि काश मेरी एक खुद की गाड़ी होती, जिसके थ्रू मैं ऑफिस जाता और मेरी लाइफ थोड़ी आसान होती। या पॉसिबली शायद आपके पास कार है लेकिन ऑफिस आपका बहुत दूर है, जिसमें आपकी ये होता है कि काश मेरा एक ऑफिस पास में होता। Now this is the stage one or part one where you're asking the universe what do you want। जो स्टेप टू होता है, ये यूनिवर्स के लिए होता है, जहां पे यूनिवर्स आपकी रिक्वेस्ट सुनता है और रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो जो आपने मांगा है उसको तैयार करता है, आपके लिए अलाइन करता है जो आपको मिल सके। स्टेप थ्री की बात की जाए तो इट्स स्टेज वेयर यू हैव टू गेट रेडी टू अलाउ दैट इन योर लाइफ। उसके लिए सीधा सा काम जो करना होता है आपको, खुश रहें, बी पॉजिटिव और ट्रस्ट या भरोसा रखें अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे, कि जो आपने मांगा है वो मिलेगा। एंड स्टॉप टेकिंग दिस को कि हाय मैंने तो ये मांगा था, महीना हो गया अभी तक तो मिला नहीं, 15 दिन हो गए, साल हो गया, 6 महीने हो गए। जब वो आप करने लगते हैं वो उसमें और रुकावट, बिकॉज आपका फोकस बन जाता है कि अभी तक नहीं हुआ, और वो फोकस start playing in your life, and that's the reason you don't receive that। तो in step 3 your point is to be just be happy and joyful and भरोसा रखें आज नहीं तो कल, जब भी आपकी अलाइनमेंट होगी और जब भी एक समय सही होगा और राइट समय में वो आपको यूनिवर्स वो चीज प्रोवाइड करेगा। स्टेप 4 की अगर बात करें, it's a place where you're very good at the step 3। That means you're very happy, you're very positive, you're trusting the universe and you're enjoying your life, right? And step 5 की बात करें तो स्टेप 5 वो होता है जिसमें आप स्टेज 1 पे हैं, बिकॉज आपने जो मांगा आपको मिला और उसके बेसिस पे एक नया कॉन्ट्रास्ट आया होगा, राइट। एग्जाम्पल, जो हम पहले उदाहरण की बात की थी कि आप ऑफिस बस में जाते हैं, एग्जाम्पल, अब आपके उस आस की वजह से यूनिवर्स ने आपको एक गाड़ी भी प्रोवाइड कर दी अगर आपके पास नहीं थी, और एक आपका ऑफिस भी चेंज हो गया और आपको जो नया ऑफिस है वो आपको परमिशन देता है वर्क फ्रॉम होम। अब जब वर्क फ्रॉम होम की बात आ जाती है तो सडनली आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि घर में एक ऑफिस की स्पेस हो जिसमें आप शांति से बैठ के काम कर सकें, राइट। वो एक कॉन्ट्रास्ट नया बन जाता है जिसके कारण आप आगे और नई चीजें मांगने शुरू कर देते हैं। स्टेज 5 वो होती है कि आप स्टेज 1 पे हैं जहां पे आप दोबारा कुछ कॉन्ट्रास्ट देख के यूनिवर्स से दोबारा कुछ मांग रहे हैं, लेकिन आप मस्त मौला है, खुश हैं, इत्मीनान है और तुम्हें पूरा भरोसा है यूनिवर्स पे कि मेरे को तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड दैट्स बेस्ट प्लेस टू बी इन। आप अपनी लाइफ को अगर गौर से देखें, यू विल सी कि हर चीज जो आपने लाइफ में मांगी है उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रमाण या एविडेंस मिलेगा ही मिलेगा। अब बात ये उठती है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं।
आप रखें ना रखें वो चीज होगी। इट्स लाइक ग्रेविटी। आप अगर आप किसी कारणवश आप ग्रेविटी में विश्वास मानना बंद कर दें तो आप हवा में नहीं उड़ेंगे, वो जरूर है। राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल कीप कंटिन्यू प्लेइंग पार्ट इन योर लाइफ। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कुछ जानकारी के बाद उसका आप कितना फायदा अपनी लाइफ में उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।